Hi everyone, this is day 3 after my hair transplant and hair transplant मैंने DHI टेक्निक से करवाया है. Why not FUE? Well, that's another topic and उस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है. मतलब अगर मुझे शॉर्ट में बताना है तो आई वुड से कि FUE टेक्निक में जो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी वो थी स्लिटिंग. मुझे उससे डर लग रहा था. एंड DHI टेक्निक में मुझे जो चीज़ें पसंद आई वो था इम्प्लांटेशन. जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा आई प्लीजिंग लग रहा था व्हेन आई वाज डूइंग द रिसर्च. सो दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई आई वेंट फॉर DHI. एंड DHI हल्का सा कॉस्टली है ऑफ कोर्स बिकॉज द होल सर्जरी हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द सर्जन इटसेल्फ. टेक्नीशियन इन्वॉल्व होता है, सिंगल टेक्नीशियन, एंड उसका काम सिर्फ उनके जो इम्प्लांटर पेन्स होते हैं उसमें ग्राफ्ट्स को इंसर्ट करने का काम है. बट जो ग्राफ्ट इंसर्ट यहाँ पे होंगे दैट इज़ डन बाय सर्जन. जो यहाँ से एक्सट्रैक्शन होगी दैट इज़ डन बाय सर्जन. सो नो बडी एल्स वॉज डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू द सर्जरी इन द होल प्रोसेस. सो दैट वॉज द मेन थिंग जिसकी वजह से ये कॉस्टली होता है. उसके बाद ऑफ कोर्स जो इम्प्लांटर यूज़ करते हैं या जो टूलिंग यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली लगा कि डैमेज कम हुआ है और हीलिंग तेज़ रहा है. दिस इज़ द थर्ड डे आफ्टर माय प्रोसीजर एंड टिल नाउ मैंने पेन किलर को आफ्टर सर्जरी नहीं खाया है. मे बी उन्होंने सर्जरी स्टार्ट करने से पहले कुछ टैबलेट्स खिलवाई थी मुझे, उसमें पेन किलर हो, आई डोंट नो. बट अभी तक मैंने पेन किलर नहीं खाया है, विच इटसेल्फ शोज़ कि कितना लेस डैमेज एंड कितना कम स्कैल्प ट्रॉमा होता है इस DHI टेक्निक में. दिस कैन बी माई ऑब्जर्वेशन, है ना. मैंने क्योंकि FUE तो कभी करवाया नहीं, बट FUE अगर आप में से किसी ने करवाया है वो कमेंट करके दूसरों की हेल्प कर सकते हैं कि आप लोगों की जर्नी कैसी रही, आप लोगों को कितने दिन तक पेन हुआ. दिस इज़ माई थर्ड डे. फर्स्ट डे मुझे पेन नहीं था, सेकंड डे मुझे पेन नहीं था, थर्ड डे है, आज भी मुझे पेन नहीं है. एंड आई एम होपिंग कि आगे भी ना हो. इफ़ आई टॉक अबाउट द स्वेलिंग पार्ट, मुझे लगता है कि हल्का सा स्वेलिंग यहाँ पे है बट दिस इज़ नॉट इवन विजिबल. मतलब अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज दिस इज़ नॉट इवन विजिबल. और कह सकते हो आपकी स्वेलिंग है ही नहीं है. इट कैन बी बिकॉज मैंने अपना ध्यान भी रखा है, मैंने हमेशा से सिर को एलिवेट करके रखा है. बहुत रेयर केसेस में सिर झुकाता हूँ, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न. एंड दूसरा रीज़न तो ये भी है क्योंकि बहुत प्रिसाइज टूल्स का यूज़ होता है जिसकी वजह से स्कैल्प में जो स्वेलिंग के इश्यूज़ हैं वो कम रहते हैं एज़ पर माई रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन. सो एज ऑफ नाउ, मतलब अभी तक का अगर मैं अपना पूरा जर्नी बताऊं, दिस इज़ थर्ड डे, तो मैं इम्प्रेस्ड हूँ, कंफर्टेबल हूँ एंड आई एम हैप्पी दैट आई चूज़ DHI ओवर FUE. बट हाँ, सारी चीज़ें रिजल्ट के बाद ही क्लियर होंगी. तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो DHI करना है FUE करना है तो आप इस चैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको डे वाइज डे, वीक वाइज वीक, मंथ वाइज मंथ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. एंड जो ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं दैट इज़ 2000 ग्राफ्ट्स. बाकी क्लिनिक्स जो FUE करते हैं दे वर सेइंग 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट होंगे, 3700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट होंगे. तो दैट इन इटसेल्फ शोज़ कि वो आपके ग्राफ्ट्स को वेस्ट करते हैं. तो DHI वालों ने पहले ही एक चीज़ क्लियर करी थी कि जो आपके ग्राफ्ट्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज्ड किए जाएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली आपको बताया जाएगा आपके कितने ग्राफ्ट्स यूज़ हुए हैं. उन ग्राफ्ट्स में से सिंगल हेयर, डबल हेयर, ट्रिपल हेयर एंड 4 हेयर्स वाले कितने हैं वो भी बताया जाएगा. सो एवरीथिंग वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव क्लिक द पिक्चर. सो दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस. तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं दूसरे क्लिनिक में जाता, हो सकता था मेरा डोनर एरिया ओवर हार्वेस्ट कर देते एंड 3500 बोल के एंड में वो 2500 ही लगाते एंड उनको पता होता कि हमारी टेक्निक में कुछ तो ग्राफ्ट्स मिसमैनेज हो जाते हैं. आई एम नॉट श्योर. बट DHI वालों ने मुझे 2500 से 2700 ग्राफ्ट्स का कमिट किया था बिकॉज दे वर मोर फोकसिंग ऑन नंबर ऑफ हेयर्स. दे सेड वी विल बी इम्प्लांटिंग 5000 हेयर्स. बट 5000 हेयर करने के लिए उनको 2000 ग्राफ्ट्स ही लगे. तो उन्होंने एंड में जो मुझे 2500 बोला था उसको 200 पे ही रखा, सॉरी जो 2500 बोला था उसको 2000 पे ही रखा. सो एट द एंड जो ग्राफ्ट्स कमिट किए थे उससे कम उन्होंने लगाए, विच इज़ अ गुड sign of the technique. So I'm totally impressed, though I have spent more money, but if the result is okay, the process was painless, that I have already told you. If the result will be optimal and as per my expectation, then I think मैंने एक अच्छे क्लिनिक में ही अपना मनी को स्पेंड किया है. So yeah, that's the overall experience till now. बट अगर आपको पूरी जर्नी जाननी है 6 महीने 12 महीने तक तो आपको चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा. सो या DHI टेक्निक्स पे आपको ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी भी नहीं. सो दिस इज़ द इनिशिएटिव दैट आई हैव टेकन. सो प्लीज़ सपोर्ट, फॉलो
and share with your friends, colleagues who are looking out for hair transplant with this particular techniques. So yeah, thanks for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.